So as you know, today's topic is immunity. ठीक है, आप लोगों का जो मैनुअल है SGL के लिए, आप लोगों को जो बुक्स मिली है लॉग बुक, उसमें आप अपना टॉपिक मेंशन करेंगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, राइट द टॉपिक ऑफ द SGL. नाउ दीज आर द टुडेज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास. आज जो क्लास है उसके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी की क्या डेफिनेशन होती है? एनीवन कैन डिफाइन द इम्यूनिटी? Rewrite the objectives in your manual. So first of all, the first objective is define the immunity. The second one is classify and describe the two types of immunity in detail and discuss the detail of physiology of immune response. Two types of response are there, the humoral and the cellular. And last one is define the term antigen and antibody. So these are the objectives of today's class. Now the definition of the immunity. The ability of the human body to register almost all types of microorganisms or toxins that tend to damage the tissue and organ is known as the immunity. ठीक है, अगर कोई भी एंटीजन है, कोई भी बैक्टीरिया है, वो बॉडी पर अटैक कर रहा है या उसका कोई भी प्रोडक्ट है जो टॉक्सिक है आपकी बॉडी के लिए, उसके अगेंस्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म होगी, दिस इज नोन एज द इम्यूनिटी. नाउ द इम्यूनिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू पैथोजेंस एंड देयर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स. Two types of immunity is there, innate और acquired. Innate means by birth, जो आपको पैदा होने के साथ ही मिलती है जब आप पैदा होते हैं. And in acquired, जो आप लाइफ लॉन्ग में एक्वायर करते हैं, आप अपनी पूरे जीवन में जो भी आपको एक्सपोजर मिलता है बैक्टीरिया से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उनके अगेंस्ट जो आपने इम्यूनिटी एक्वायर्ड की है, दिस इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. व्हाट इज एंटीजन? The substances that can stimulate the immune response. ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है और उस इन्फेक्शन की वजह से जो आपका इम्यून रेस्पॉन्स आया है बॉडी में, तो these substances which stimulate the immune system in your body is known as the antigen. Antibodies, they are also known as the immunoglobulins and they are produced in response to antigenic stimulus. To particular antigenic stimulus, they are produced. Now immune response, it can be divided in two types, the humoral immune response and the cellular immune response. Cellular immune response means cell mediated immunity, and the humoral immune response, which is known as by the products which present in the body fluid or the plasma. ठीक है, ये भी दो तरह के हो सकते हैं, humoral, innate humoral immunity, innate cell mediated immunity, acquired humoral immunity, acquired cell mediated immunity. There is a difference. जो natural immunity होती है, innate immunity, this innate immunity, humoral immunity occurs by the substances which are present in the body fluids, जो आपके body fluids में naturally present है. ठीक है, जैसे लाइसोजाइम्स हैं, साइटोकाइनिन्स हैं, ठीक है, लाइसोजाइम्स है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, they are the natural humoral substances which respond to humoral immunity. And the acquired humoral immunity, for the acquired humoral immunity, antibodies are responsible. So there is a difference between innate and acquired. Innate जो आपके by birth आप पैदा हुए तब से आपकी बॉडी में प्रेजेंट है और आपकी बॉडी को डिफेंड कर रहे हैं. Acquired जब आप पैदा हो गए हैं और किसी तरह के एंटीजन से, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपका एक्सपोजर हुआ है, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है या फिर आपकी टी सेल्स एक्टिवेट हो रही है. नाउ दिस इज द पिक्चर विच शोज द लाइन ऑफ डिफेंस विच इज नेचुरल. ये नेचुरल लाइन ऑफ डिफेंस है आपके बॉडी में जो प्रेजेंट है. सो द लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, द लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट एंड द लाइनिंग ऑफ द GIT. सो द लाइनिंग ऑफ दिस सिस्टम, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी एंड द GIT सिस्टम, दे हैव द म्यूकोजल एसोसिएटेड एंटीबॉडी सिस्टम, एंटीजन सिस्टम. ठीक है, यहाँ पर म्यूकोजल एसोसिएटेड आपके सब्सटेंसेस हैं जो कि किसी भी तरह के एंटीजन से आपके बॉडी को डिफेंड करते हैं. नाउ द स्वेट विच इज सीक्रेटेड बाय योर स्किन. आपके स्किन में जो स्वेट है वहां पे भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं. सो द स्किन इज द मैकेनिकल बैरियर ऑफ योर बॉडी.
सबसे पहले कोई भी एंटीजन है आपकी बॉडी को इन्वेट करेगा, वो स्किन को ब्रेक करेगा, ठीक है। सो स्किन इज अ मैकेनिकल बैरियर, इट्स अ नेचुरल। नाउ द टीयर्स, टीयर्स में क्या प्रेजेंट है जो आपकी बॉडी को डिफेंड करता है? लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एंड द इम्यूनोग्लोबुलिन ए इज प्रेजेंट इन टीयर्स। नाउ द वैक्स विच इज प्रेजेंट इन योर ईयर, ठीक है। जो वैक्स है इसमें सैचुरेट फैटी एसिड्स होते हैं विच आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एंड दे हाइड्रोलाइज द सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। Now the immune system is a defense system of the body which consists the immunological cells, and they can be distributed in two main components, the mononuclear phagocytic system and the lymphoid system. In mononuclear phagocytic system there are macrophages are present, ठीक है। जो monocytes हैं, the monocytes which are produced by the bone marrow, then they come in blood stream. When the monocytes enter in tissue from the blood stream, they known as the macrophage. The previous name of this system is reticuloendothelial system. Now the second one is lymphoid system, in which the lymph tissue and lymph nodes are present. Now this is the process by which the phagocytosis occur, ठीक है। phagocytosis में क्या होता है? Anybody knows the steps of the phagocytosis? किसी को पता है? ये क्वेश्चन आता है आप लोगों के, व्हाट इज द फैगोसाइटोसिस एंड गिव द स्टेप्स ऑफ द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस किस ल्यूकोसाइट का मेन डिफेंस मैकेनिज्म है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, they ingest the bacteria, they kill the bacteria or virus by the phagocytosis process. Now these are the function of the macrophage system. Immune system, the lymphoid organs. What are the lymphoid organs? Two types of lymphoid organs are present in your body, the central and peripheral. In central lymphoid organs, they are primary, and in which they include the thymus and B lymphocytes, ठीक है। In thymus, the T lymphocytes are matured. Peripheral lymphoid organs are the lymph nodes and the spleen and the mucosal associated lymphoid tissue which are present in respiratory tract, GIT and urinary system. Now the mucosa associated lymph tissue, they are referred to the lymphoid tissue distributed along the mucosal lining in the alimentary canal, respiratory, genital urinary tract and the other surfaces which are constantly exposed to numerous antigens. Now the tonsils, adenoids and Peyer's patches which are present in GI system में जो present है small intestine में, they are known as gut associated lymphoid tissue and they protect our body which by which antigens which are come by the food and योर डाइट और कोई भी ऐसी चीज जो आपके जीआई ट्रैक्ट में एंटर कर रही है, ठीक है। नाउ द टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इज फाउंड इन वर्टिब्रेट, द इन्नेट इम्यूनिटी एंड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। द इन्नेट इम्यूनिटी इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इट इज रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन। सो इफ द acquired immunity occur by the infection, it is known as natural acquired immunity, and if the acquired immunity occurs by the vaccination, it is known as artificial active immunity. Active immunity means acquired immunity से ही है। Invertebrates only they possess only innate immunity. Now the innate immunity, in innate immunity two types of response occur for a specific antigen. Humoral response, it occurs by the soluble factors in serum and body fluids which are complement system and interference. Complement system contain the 11 proteins C1 to 9 and B and C. Cell mediated response, it occurs by the various lymphocytes or leukocytes which are the neutrophil, monocyte and macrophage.
When the monocytes enter in tissue from the bloodstream, they are known as macrophage. Now the definition of the innate immunity, the immunity that results from the general processes is called the innate immunity, and it occurs by the birth. Example of the innate immunity, the phagocytosis of bacteria by white blood cells and other tissue macrophage system, destruction of the swallowed organism by acid secretion of the stomach and digestive enzyme, because in stomach there is a gastric juice and it is highly acidic. Skin resistance to invading microorganisms, the skin make a mechanical barrier. Blood contains a certain chemical compound that attach to the foreign organism or toxins and destroy them. So these are the contents which causes the innate immunity. Now innate immunity, which is we acquire, we possess by the birth. जब हम पैदा होते हैं तभी से हमारे साथ होती है. And it can be divided in two types, natural or passive, active and passive. It is non-specific type of immunity. Acquired immunity is specific. So most important thing is skin in innate immunity, because the skin make a mechanical barrier and it protects the body from the bacteria or antigen first. सबसे पहले skin ही हमें protect करती है. Now second, the saliva, tears, nasal secretion, lysosomes, lactoperoxidase and mother's milk. The mother's milk, it contains the immunoglobulin A. Now the acquired immunity, it also can be categorized in two types of response, humoral response and cell-mediated response. In acquired immunity, the humoral response occurs by the B lymphocytes. These B lymphocytes, they form the plasma cell, and these plasma cells then further form the antibody. Cell-mediated response, it occurs by the T lymphocyte. There are 4 types of T lymphocytes are present in your body: T helper, T cytotoxic, T suppressor or T killer cell. Now the definition of acquired immunity, the ability of human body to develop the extremely powerful specific immunity against the individual invading agents such as the lethal bacteria, viruses, toxin and foreign tissues from other animals. So it is known as the acquired immunity. किसी भी तरह का बैक्टीरिया है या एंटीजन है जो स्पेसिफिक है और आपकी बॉडी पर अटैक कर रहा है, उस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनती हैं. It occurs in only acquired immunity. It is caused by the special immune system that form the antibody or activated lymphocyte which attack and destroy the invaded organism. Now this is the flow chart which present the classification of the immune system. Immune system which can be categorized in natural and acquired. Natural means innate. Natural immunity can be categorized into two types: the humoral natural immunity and the cell-mediated natural immunity. The humoral natural immunity, it contains the substances which are present in body fluids like the lysosomes, interferons, complement system. Cell-mediated, it possesses the different types of leukocytes, the neutrophils, basophil, eosinophil and the natural killer cells. What is the difference between natural killer cells or the lymphocyte? Natural killer cells are the part of the lymphocyte, but lymphocytes are agranular, but some lymphocytes have granules in their cytoplasm which are known as natural killer cells. Now the acquired immunity, it also can be categorized in two types: the passive natural and the passive artificial. उसी तरह से एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड, और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी.
आप लोगों के एग्जाम में एक जनरल क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी. सो देयर इज अ लिस्ट इन योर बुक which differentiate the active immunity and the passive immunity. The active immunity, active acquired immunity, it occurs by the naturally subclinical or clinical infection. If your body exposed to subclinical or clinical infection, then the natural active immunity occurs. Your immune system become active when the exposure occurs by subclinical or clinical infection. So antibodies are formed for the specific antigen. Artificial active immunity, it occurs by the immunization, vaccination. ठीक है, जब आपको बॉडी को वैक्सीनेट किया जाता है, किसी भी तरह का वैक्सीन दिया जाता है, मतलब पैसिवली किसी तरह का एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर कराया जा रहा है और उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट फिर एंटीबॉडीज बनेंगी. सो दिस इज नोन एज द आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बिकॉज दिस एंटीजन स्टिमुलेट योर इम्यून सिस्टम. वो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर रहा है, लेकिन वो पैसिवली एंटर हो रहा है बाय द वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन. वैक्सीन भी कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है, लाइव और द प्रोडक्ट ऑफ द बैक्टीरिया और वायरस. नाउ द पैसिव इम्यूनिटी, द नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. नेचुरल पैसिव मतलब नेचुरली और पैसिवली मतलब बिना एफर्ट के और नेचुरली आपकी बॉडी में आ रही है थ्रू द प्लेजेंटा. जब फीटल लाइफ होती है बच्चे की, तो इन द यूटेराइन लाइफ मदर ट्रांसफॉर्म द substances by the placenta which protect the fetus, and the breast milk, it also protect the fetus by the giving the immunoglobulin A. Sorry, fetus means newborn. Breast milk protect the newborn. Artificial passive immunity. आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी मीन्स आपके इम्यून सिस्टम को किसी तरह का स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है. एक्टिव मतलब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो रहा है. तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो रहा है, पर नेचुरली और पैसिव वे में आपको ऐसी चीजें मिल रही हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही हैं थ्रू द प्लेजेंटा और व्हेन द बेबी बोर्न बाय द मदर मिल्क. आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी मीन्स आर्टिफिशियली मतलब सिंथेसाइज कुछ ऐसी चीजें बनाई गई हैं जो डायरेक्ट आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जा रही हैं और एक पर्टिकुलर बीमारी से या पर्टिकुलर कोई भी इन्फेक्शन है उससे आपकी बॉडी को डिफेंड कर रही है. उसमें भी आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं हो रहा है. सो दिस इज नोन एज अ पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी विच अकर बाय द डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ द एंटीसीराज, द एंटी टिटनेस सीरम, जो कि आपको टिटनेस से बचाएगा. एंटी डेप्थेरिक सीरम, इसमें आपके बॉडी का सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो रहा है. और ऐसा किन पर्सन के साथ किया जाता है? जो इम्यूनो कॉम्प्राइज होते हैं. ठीक है, दिस इज द लिस्ट विच डिफरेंशिएट द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. आप लोगों के एग्जाम में जो इम्यूनिटी वाला चैप्टर है इसमें से यही क्वेश्चन आता है, डिफाइन द इम्यूनिटी एंड डिफरेंशिएट द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. या फिर आपके क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द ह्यूमरल रेस्पॉन्स या एक्सप्लेन द सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स. सो इन एक्टिव इम्यूनिटी द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड. हम यहाँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के को डिस्कस कर रहे हैं. इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी in which antibodies are produced. In passive immunity, the antibodies are transformed in the body by the injection or vaccination. Negative phase, it is present in active immunity. Negative phase means when the body exposed with an antigen. किसी भी तरह के एंटीजन से उसका एक्सपोजर होता है तो क्या होगा, जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है ऑलरेडी बॉडी में, वो उसे उस एंटीजन से बॉडी को डिफेंड करेंगी. तो एक बारी क्या होता है, जो एंटीजन का टाइटर है वो लो हो जाता है, नेगेटिव साइड में चला जाता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेगेटिव फेज. देन द enhanced response occur of the production of the antibody. So negative phase, it is present in active immunity. Antigen when introduced combined with the existing antibody and causes the low presence of the antibodies in body fluid. And this negative phase, it is
एब्सेंट फ्रॉम द पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी में आपके इम्यून रेस्पॉन्स को किसी भी तरह का स्टिमुलस नहीं मिलता है. Latent period, it is present in active immunity. Latent period means the time of production of the antibodies which is required to fight with the specific antigen. एक पर्टिकुलर एंटीजन से फाइट करने के लिए, उससे बॉडी को डिफेंड करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है, जितना प्रोडक्शन एंटीबॉडीज का होना है, सो इट इज फ्रॉम 4 days to 4 weeks. So latent period, it is present in active immunity, but it is absent in passive immunity. Now the secondary response, it is enhanced in active immunity. The secondary response means when the exposure of the same antigen occurs at the second time to the body. एक पर्टिकुलर एंटीजन है, उसने फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी को इन्फेक्ट किया, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन जब उसी सेम एंटीजन ने सेकेंड टाइम पे आपकी बॉडी को अटैक किया, तो जब सेकेंडरी रेस्पॉन्स होगा वो पहले से ज्यादा होगा और लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ज्यादा टाइम का होगा. ठीक है. सो एनहांस सेकेंडरी रेस्पॉन्स फाउंड इन एक्टिव इम्यूनिटी बट इज एब्सेंट इन पैसिव इम्यूनिटी. देयर इज नो सेकेंडरी रेस्पॉन्स इन पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी मीन्स व्हेन द एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड इन बॉडी डायरेक्टली, इंजेक्शन के थ्रू आपको एंटर, मतलब जो इम्यूनो कंप्राइज पर्सन है जिनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन है, उनका इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उनमें डायरेक्टली एंटीबॉडीज एंटर कराई जाती है. ड्यूरेशन, एक्टिव इम्यूनिटी लंबे टाइम तक रहती है इन कंपैरिजन टू पैसिव इम्यूनिटी. जो एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जा रही हैं, पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है कि एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जा रही हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, कम टाइम के लिए काम करती हैं, लेकिन जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रही हैं आपकी बॉडी में वो लंबे टाइम तक रहती हैं. The effectivity, it is more effective in active immunity. Applicability in immunodeficient individuals, the acquired active immunity, it is not applicable in immunodeficient individual. जो immunocompressed person है, जिनकी immunity low है, उनमें active immunity बिल्कुल भी applicable नहीं है, क्योंकि उनका immune system activate ही नहीं होता है. Now the antigens. Antigens क्या है? Antigens ऐसे substances हैं जो आपके immune system को stimulate कर रहे हैं. So these are the proteins, एक तरह के प्रोटीन. But some are carbohydrates and lipid and nucleic acid. प्रोटीन के अलावा ये कार्बोहाइड्रेट नेचर के भी हो सकते हैं, लिपिड भी हो सकते हैं, या फिर न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं. Epitopes, they are the determinant site. They are the particular or specific site of the antigen. Now the histocompatibility antigens, what are they? They are the antigen which are present on the plasma membrane of cell of each individual of a species. जैसे ह्यूमन स्पीसीज हैं तो उसके हर एक पर्सन में एक ही तरह का होगा, एक्सेप्ट द ट्विंस. ट्विंस के अलावा हर एक पर्सन में हिस्टोकम्पेटिबिलिटी एंटीजन जो होता है वो अलग अलग होता है. इसीलिए जब भी ग्राफ्टिंग होती है, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, ऑर्गन का होता है या टिश्यू ग्राफ्टिंग होती है, तो उसमें पहले ये चेक किया जाता है. ये 3 तरह के कैटेगरी के होते हैं हिस्टोकम्पेटिबिलिटी एंटीजन, द MHC 1, 2 एंड 3. तो मेनली 1 और 2 को कंपेयर किया जाता है. मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये एक तरह के जीन्स हैं, ठीक है, एंड दे आर लोकेटेड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 6. Now the histocompatibility antigens, the major histocompatibility complex genes, they are 3 subclasses. They have 3 subclasses. The class 1, which found on the surface of all cells of the body except the RBCs. RBCs में जो antigens है वो क्या है? वो आइसो एंटीजेंस हैं. आइसो एंटीजेंस में हर एक पर्सन में अलग अलग तरह के हैं और उन्हीं के बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकते हैं विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल, कि एक जो पर्सन है उसके अंदर किस तरह का ब्लड ग्रुप है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक एंटीजन विच प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी. ठीक है,
जैसे ए है, एंटीजन अगर ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी प्रेजेंट है तो बी होगा, और फर्दर उसे बी पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड करना है तो उसके लिए आपको RH एंटीजन को चेक करना होगा. Now the class second, it is found on immunological reactive cell, B lymphocyte, macrophage and monocyte and activated T lymphocyte. That's why when the transplantation occur, when the grafting occur, the class 1 and class 2 is checked. क्योंकि class 1 क्या है, जिसमें सारे तरह के एंटीजन से एक्सेप्ट द RBC, क्योंकि ब्लड मैच होना बहुत जरूरी है, ब्लड ग्रुप की मैचिंग बहुत जरूरी है जब भी कोई ट्रांसफ्यूजन हो या ग्राफ्टिंग हो या ट्रांसप्लांटेशन. और उसी तरह से क्लास 2 अगर मैचिंग नहीं होगी तो क्या होगा, रिजेक्शन होगा, ऑर्गन फेलियर हो जाता है. ठीक है, आप प्लांट कर देते हैं लेकिन वो ऑर्गन काम नहीं करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द रिजेक्शन. नाउ द क्लास 3, they are the gene coding for the complement components of classical and alternative pathway and reside in MHC gene complex between class 1 and class 2 region. Now antibodies, they are the gamma globulins produced in response to antigenic stimulation. Two types of chain are found in antibodies, the light chain and the heavy chain. ठीक है, on the basis of the chain there are 5 types of antibodies are present: IgG, IgA, IgE, IgD and IgM. So IgG protect the body fluids and it can cross the placenta. IgA, they protect the body surface. IgM protect the blood stream. IgE, it attaches to mast cells and basophils and mediated the type 1 hypersensitivity. जिस किसी को भी एलर्जिक रिएक्शन होता है वहाँ IgGE ज्यादा होगा. ठीक है, एलर्जिक कंडीशन में जो एंटीबॉडीज होती है वो IgE होता है. Now the development of the immune response, this is the main thing the whole chapter. पूरे चैप्टर में ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसके ही आपके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. आपको आना चाहिए डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी, द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, differentiation between active and passive immunity and the type of response. So development of immune response means the development of acquired active immunity in body. जब भी बाहर से कोई एंटीजन आपकी बॉडी पर अटैक कर रहा है तो फिर उस एंटीजन को किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसे किस तरह से किल किया जाएगा, क्या रेस्पॉन्स होना है, कौन सी सेल्स एक्टिवेट होंगे, ये सब आपके डेवलपमेंट ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स में आता है. तो डेवलपमेंट ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स भी 2 तरह का है, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड. इन सेल मीडिएटेड T cells become activated. In humoral response T and B both become activated. ये जो ग्राफ है इसमें आप देख रहे हैं, द ब्लू लाइन indicate the primary response and the red line it indicate the secondary response of the particular एंटीजन. जो भी एंटीजन है उसने फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी पे अटैक किया तो क्या रेस्पॉन्स आया, और जब सेकेंड टाइम पे उसने अटैक किया तो क्या हुआ, एनहांस रेस्पॉन्स मिला और वो पहले से ज्यादा टाइम के लिए था. मतलब पहले अगर कुछ वीक्स के लिए था, मतलब जो पीक था वो 2 वीक्स पर आया, लेकिन सेकेंडरी रेस्पॉन्स में पीक आने के बाद भी डाउनफॉल नहीं हुआ है. Now the stages of the humoral immune response. These are the stages for the humoral response. First is antigen processing and the presentation. Antigen processing and presentation means when the antigen invade your body. कोई भी एंटीजन है आपकी बॉडी पे अटैक कर रहा है, इन्वेड कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, the macrophage become activate and it combine with the antigen and it degrade the antigen. So polypeptide of the antigen, segmented polypeptides of the antigen, they attach with the MHC of the macrophage. So it is known as the processing of the antigen. And these macrophages which contain the fragments of the polypeptide of particular antigen with its MHC,
they known as the antigen presenting cell. Now these antigen presenting cell, they are encountered with the lymphocyte. अब lymphocyte उन्हें encounter करेगी, वो उन्हें पहचानेगी. So second step is recognition of the antigen by lymphocyte. Lymphocytes, they contain specific receptors for the recognition of the particular antigen. So recognition of the antigen by lymphocyte, it occurs after the processing of the antigen. Then activation of lymphocyte. When the lymphocyte combined with the antigen presenting cell means मैक्रोफेज जिसके अंदर फ्रेगमेंटेड एंटीजन है, ठीक है, वो कंबाइन हो रही है लिम्फोसाइट से और लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो रहे हैं. सो एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट इन ह्यूमरल रेस्पॉन्स. ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स में क्या होता है, जब भी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगे, दे प्रोलिफरेट द बी लिम्फोसाइट and then these B lymphocytes further proliferated and transformed in two types of cells, plasma cells and memory cells. Then the production of the antibodies occur by the plasma cells. These plasma cells produce the antibodies to fight with the antigen. They invade the antigen and they target the antigen and kill the antigen properly. Memory cells, they retain in the body. ये बॉडी में ही रहते हैं, लिम्फ टिश्यू में रहते हैं, लिम्फ में रहते हैं, ठीक है. व्हेन द सेकेंड टाइम एक्सपोजर अकर विद द सेम एंटीजन, अगर उसी एंटीजन से फिर से एक्सपोजर होता है बॉडी का, तो क्या होगा, दीज मेमोरी सेल्स बिकम एक्टिवेट एंड दे प्रोलिफरेट द प्लाज्मा, दे कॉजेज द एक्टिवेशन ऑफ द प्लाज्मा सेल्स एंड कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी. Now the inactivation of the antigen, it is occurs by the antibodies, and antibodies combine with the antigen and kill the antigen by the direct attack, in which agglutination, neutralization and cytolysis occur. And by the complement system, complement protein attach with the antigen antibody complex and they causes the lysis of the complex. Now this is the picture which shows the humoral development of the humoral response. यहाँ आप देख रहे हैं ये जो एंटीजन है, this antigen encountered with the macrophage. This macrophage, it combined with the antigen and causes the lysis of the fragmentation of the polypeptide of the antigen. जो भी एंटीजन है उसका जो भी पॉलीपेप्टाइड्स है उसे वो फ्रेगमेंटेड कर देगा एंड दीज फ्रेगमेंटेड पॉलीपेप्टाइड देन अटैच विद द MHC class second which present on macrophage, and now this cell is known as antigen presenting cell. ये antigen presenting cell कहलाएगी. And this antigen presenting cell then encountered with the T lymphocyte and B lymphocyte. These lymphocytes sensitized by the antigen presenting cell by the recognition of the antigen. ठीक है, जब भी lymphocyte इन antigens को पहचान रहे हैं, because these lymphocytes has the particular receptor on their surface to recognize the specific antigen. ये एक particular antigen को ही recognize करेंगे, उनसे bind जो receptor हैं वहाँ ये antigen presenting cell है, यहाँ पे fragment यहाँ attach होंगे and they become activated. So activation of T cell in which only helper T cell become active. मैंने आपको बताया था जो ह्यूमरल रेस्पॉन्स है उसमें T cell और B cell दोनों एक्टिवेट होते हैं, and out of 4 T cell only T helper cell become activated. So activated T cell then proliferate and become like a blast, lymphoblast, ठीक है, and this lymphoblast then further release the interleukin second. ये जो T helper cell है, it release the interleukin second, and this interleukin second and B cell growth factor proliferate the B cell, B lymphocyte, and this B lymphocyte then further proliferated and transformed in two types of cells, plasma cell and memory cell. Then this plasma cell form the antibody. So this picture
shows the development of the humoral response. So this cooperation is known as TB cooperation. TB cooperation means T हेल्पर सेल ने क्या किया, इंटरल्यूकिन 2 और B सेल ग्रोथ फैक्टर को रिलीज किया और इन दोनों ने जाकर के B सेल को, जो B लिम्फोसाइट है, उसे प्रोलिफरेट किया और उसे दो सेल फर्दर, इन्हीं की वजह से जो B लिम्फोसाइट है वो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बना रही है और प्लाज्मा सेल फिर फर्दर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो इट इज नोन एज TB कोऑपरेशन. इट अकर्स इन humoral response. Now the cell-mediated immunity, it protects the host against the fungi, most of the viruses and the intracellular bacterial pathogen like the Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae. Two types of immunity is there, primary response is there, primary and the secondary. Now these are the stages of the cellular immune response. Antigen processing and presentation, जैसा कि humoral response में था. Then recognition of the antigen by lymphocyte. अब यहाँ जो lymphocytes है, humoral response में T lymphocyte भी recognize कर रही थी और B lymphocyte भी, लेकिन cell mediated में सिर्फ और सिर्फ T lymphocyte का रोल होता है. So recognition of antigen occur by T lymphocyte. So mature T lymphocyte further differentiated in two subtypes, the CD4 and CD8. अब यहाँ जो CD4 और CD8 हैं, ये फर्दर प्रोलिफरेट होंगी, ट्रांसफॉर्म्ड होंगी ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास 1 एंड क्लास 2 कॉम्प्लेक्स. अगर एंटीजन प्रोसेसिंग सेल वहां पर MHC1 जीन प्रेजेंट है तो इट इज नोन एज एंटीजन प्रोसेसिंग MHC1 कॉम्प्लेक्स. एंटीजन MHC1 कॉम्प्लेक्स, it activate the CD8 cell. And further CD8 differentiated in two types of T cells, cytotoxic and suppressor T cells. If the antigen presenting cells contain antigen and MHC class 2, then CD4 become activated and it is differentiated in delayed T cells and helper T cells. Now the fourth stage is attack phase of cell mediated immunity. This shows the development of the cellular immune response in which the antigen processing and presentation occur. First, antigen, it binds with the macrophage and this macrophage degrade the polypeptides of the antigen and these fragment of polypeptides attach with the MHC second. Now it become the antigen presenting cell. Now this antigen presenting cell, if it contain the MHC1, class MHC1, it activate the CD4 lymphocyte and if it contain the class 2, it activate the CD8. Now the activation of CD4, it causes the proliferation of the delayed T cell and helper T cell, and the activation of the CD8 lymphocyte, it causes the proliferation of the suppressor T cell or cytotoxic T cell, and these T cell are interdependent. ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है and then they causes the interdependent proliferation of the T cell. It is known as TT cooperation. What is TB cooperation? What is TB cooperation? And what is TT cooperation? The activation of T cells, the interdependent activation of T cells, proliferation of T cells. हर एक T cells एक दूसरे को activate कर रहे हैं. Now the role of the delayed cells, helper cells or suppressor or cytotoxic cells. These cytotoxic cells, they target the antigen. ये antigen को target करेंगे and they degrade the antigen by the perforin formation. ठीक है, परफोरिन मीन्स वहां जो टारगेट सेल है जहां एंटीजन है वहां के सेल मेम्ब्रेन में ये पोर्स फॉर्म कर देंगे. दे आर नोन एज द परफोरिन एंड दे secrete the tissue necrosis factor also and causes the lysis of the target cell.
helper T cell, deliberate the types of interleukin. अलग अलग तरह के जो इंटरल्यूकिन है, इंटरल्यूकिन 1, 2, इन्हें ये लिबरेट करते हैं and they causes the and they help the destruction in destruction of the particular antigen. Now the suppressor T cell, they causes the suppression of the cytotoxic T cell. ये cytotoxic T cells को suppress करने का काम करती है, ताकि क्या मतलब अगर वो टारगेट ऑर्गन है, टारगेट ऑर्गन को, टारगेट सेल्स को किल कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ वो हेल्दी सेल्स को भी किल ना कर दे, ठीक है, ऑटोलाइसिस ना हो, इसलिए सप्रेसर सेल्स दे कॉजेज द सप्रेशन ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी सेल. नाउ दिस इज द समरी ऑफ द इम्यून रेस्पॉन्स. प्लीज राइट इट इन योर लॉग बुक. आपका जो लॉग बुक है वहां जो आपका टेक होम मैसेज है, ठीक है, आपका जो कंक्लूजन है या जो लास्ट पॉइंट है आपका, ठीक है, आपने क्या सीखा, उसमें आपको ये समरी राइट करना है. आप जल्दी करिए, फिर मैं अटेंडेंस